बड़ी खबर, हूतीज़ ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है और एक बार फिर हूती ने मिसाइल्स की बौछार कर दी है। देखिए हमने देखा जिस तरह से सना में हूतीज़ पर हमले हुए और उन हमलों में कई सारे मंत्री जो हैं हूतीज़ के वो मारे गए। प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी जो है इनकी मौत हो गई। इसके बाद जो है हूतीज़ ने अब इजराइल से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है और हूती विद्रोहियों ने सोमवार को दावा किया है कि उन्होंने रेड सी में, लाल सागर में, सऊदी अरब के तट पर एक टैंकर पर मिसाइल दागी है और ये जो शिप था स्कारलेट रे इसका नाम है, जो इजराइल का बताया जा रहा है। इसका इजराइल से कनेक्शन था, हालांकि इस पे लाइबेरियन फ्लैग लगा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर निशाना साधते हुए जो है वो हूतीज़ ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है। देखिए हूती के जो प्रवक्ता है याया सारी, उनकी तरफ से कहा गया है, हूतीज स्पोक्सपर्सन याया सारी कंफर्म दैट दे हैव टारगेटेड द इजरायली ओन्ड वेसल स्कारलेट रे। द इजरायली ओल्ड टैंकर सेलिंग अंडर अ लाइबेरियन फ्लैग रिपोर्टेड एन एक्सप्लोजन नियर यानबू सऊदी अरेबिया इन द रेड सी। देखिए याया सारी की तरफ से, हूतीज की तरफ से कहा गया है कि हमने उस स्कारलेट रे जिस शिप को निशाना बनाया है, ये शिप जो है इजराइल का शिप है, इजराइल से कनेक्टेड था, लाइबेरिया के लिए शायद इसका फ्लैग लगा हुआ था, उसके लिए काम कर रहा था, बट ये ऑयल जो शिप था बेसिकली ये इजराइल का था। हमने देखा था कि यमन में जिस तरह से गुरुवार को अभी हमले हुए इजराइल की तरफ से और उसमें कई सारे मंत्री जो है हूती गवर्नमेंट के वो मारे गए, उसके बाद जो है हूतीज़ की तरफ से कहा गया था कि हम शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि यह ज़ख्म हमारी जीत बनेगा, अब बदला लिया जाएगा। ये जो है हूतीज़ की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका था कि अब बदला लिया जाएगा और अब वो बदला लेना शुरू हो गया है। और देखिए पहला जो मिसाइल अटैक है वो रेड सी में हुआ है और अब ये बताया जा रहा है कि लाल सागर में जितने जहाज हैं जो खास तौर पर इजराइल से जुड़े हुए हैं वो सब के सब अब हूतीज़ के निशाने पर हैं। और एक बार फिर जैसा हमने कुछ समय पहले देखा कि हूतीज़ ने जो है रेड सी में एक के बाद एक जितने कमर्शियल शिप्स थे जो अमेरिका से रिलेटेड थे या इजराइल से, उन सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया था। एक बार फिर शायद वही होने जा रहा है, जिसके चलते जितनी शिपिंग कंपनीज हैं या जितने टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स हैं जो कि इजराइल से संबंध रखते हैं या अमेरिका से संबंध रखते हैं या इवन यूरोपियन कंट्री से संबंध रखते हैं, उन सब के शिप ओनर्स के बीच में ज़बरदस्त जो है वो तनाव का माहौल है और दहशत है कि अब यहाँ से शिप निकलेगा तो उसको कभी भी हूतीज़ निशाना बना सकते हैं और लाल सागर में, रेड सी में एक बार फिर व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए जिस तरह से ये हमला किया गया, इजराइल ने जो हमला किया हूतीज़ में, यमन में, सना में जो हमला हुआ जिसमें कई सारे नेता हूतीज़ के मारे गए। देखिए इसके पहले जो खबर आई थी वो खबर ये थी कि दो खबरें आई थी, बड़े 2 दिन के गैप के अंदर ही आई थी कि हूतीज़ की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई और एक बार तो जो है उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स भी लगे हुए थे जो कि तेल अवीव के ऊपर ब्लास्ट कर गई और बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है उसके निशाने पर था और तेल अवीव के ऊपर जो है वो मिसाइल ब्लास्ट की और उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स थे जिससे कई शार्पनेल्स अलग अलग इलाके में गिरे इजराइल के। उसके बाद इजराइल का हमला, देखिए जब भी हूतीज़ की तरफ से कोई हाइपरसोनिक मिसाइल फायर होती है तो इस तरह के सवाल उठते हैं कि वो मिसाइल गिरी या नहीं गिरी, इजराइल को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। अगर आप देखिए कि पलटवार करने की कोशिश करी इजराइल ने या अपने फाइटर जेट से अटैक किया तो ये बात इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ हूतीज़ की तरफ से अटैक हुआ था। यानी जो पिछले दोनों अटैक का दावा किया, कई सारे जो विदेश नीति की जानकार हैं वो ये बताते हैं कि इजराइल ने हमला किया, इससे ये बात कन्फर्म है कि हूतीज़ की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इजराइल पर दागी गई थी और उससे इजराइल को नुकसान भी हुआ होगा। अब उसके बाद देखिए अब जिस तरह से हूतीज़ ने एक बार फिर रेड सी में मोर्चा खोल दिया है, अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर देखिए हूतीज़ के पास जो नई मिसाइल्स का ज़ख़ीरा है जैसा कि बताया जा रहा है, जिसका अभी हाल ही में एक इस्तेमाल भी हुआ, अगले 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है हूतीज़ के द्वारा। और इसको लेकर जो है इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट पे आ गई हैं और आयरन डोम सिस्टम हो, थाड हो, सबको एक्टिवेट कर दिया गया और ख़ास तौर से यमन से आने वाला जो रूट है उसको खास तौर पे मॉनिटर किया जा रहा है कि यहाँ से कभी भी मिसाइल दागी जा सकती है। बल्कि आज की रात को ऐसा बताया जा रहा है कि आज रात को ही हूतीज़ की तरफ से एक बड़ा अटैक हो सकता है।
इसके अलावा आप देखिए हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भी इसराइल ने हमला किया है, जहाँ पे सोमवार की रात को ये हमले हुए और इतवार की रात को ये हमले किए गए, यानी सोमवार की सुबह आप बता सकते हैं। और इन हमलों में जो है कई ठिकानों पर आग लगने की खबर है। तो देखिए एक बात, हुतीस की तरफ से भी फ्रंट खुल चुका है और अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी फ्रंट खुलने की संभावना जताई जा रही है। तो हुतीस और हिजबुल्लाह एक बार फिर इसराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। और यमन की तरफ से जो नुकसान हुतीस को हुआ है, उसके बाद पूरे यमन में ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है इसराइल के खिलाफ। सना की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बदला लिया जाए इसराइल से इस हमले का। और एक बार फिर यमन और इसराइल, यानी हुतीस और इसराइल के बीच में आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा जो है युद्ध वाले हालात हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ा फोकस इस समय होगा रेड सी से। रेड सी से देखिए बड़ा व्यापार होता है, ऑयल टैंकर्स का, शिप्स का, जो कि यूरोप से आते हैं, अमेरिका के शिप्स होते हैं, इसराइल के शिप्स होते हैं। एक रेड सी का जो इलाका है, इस बड़े इलाके में हुतीस का कब्जा है। देखिए हमने देखा, पहले भी हमने इस बात को देखा कि कुछ अगर आप टॉप लीडर्स को एलिमिनेट करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, उसके बाद भी जो मिलिट्री पावर होता है वो एज इट इज़ होता है। हमने देखिए ईरान के मामले में भी देखा कि ईरान के कई कमांडर्स की शहादत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ईरान का जो मिलिट्री पावर था वो इंटैक्ट रहा और मिसाइल पावर था वो इंटैक्ट था और ईरान ने हमले भी किए। ऐसा ही कुछ हुतीस के मामले में भी अब देखने को मिल सकता है कि भले प्रधानमंत्री उनकी है, उनकी मौत हो चुकी है, कई मिनिस्टर्स जो हैं उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन हुतीस के पास बताया जा रहा है कि नई मिसाइल्स जो हैं, जिसका संबंध ईरान से भी हो सकता है, चाइना से भी हो सकता है, ऐसे दावे किए जाते हैं कई बार कि जो मटेरियल है वो चाइना ने प्रोवाइड किया है। तो ये अब इसराइल के लिए अगले 1 या 2 दिन में बड़ी चुनौती होगा, हुतीस की मिसाइल से निपटना। इससे रिलेटेड जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।